गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th हिंदी मीडियम प्रश्नावली 14.2 में प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का साधारण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों में प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। तो देखिए, प्राप्त आंकड़े हैं 0.03, 0.08, 0.08, 0.09, 0.04, 0.17, 0.16, 0.05, 0.02, 0.06, 0.18, 0.20, 0.11, 0.08, 0.12, 0.13, 0.22, 0.07, 0.08, 0.01, 0.10, 0.06, 0.09, 0.18, 0.11, 0.07, 0.05, 0.07, 0.01, 0.04। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। दूसरा है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो देखो, सबसे पहले इसका हल देखते हैं। तो देखो, यहाँ आंकड़ों में न्यूनतम सांद्रण 0.01 है और अधिकतम सांद्रण 0.22 है, इसलिए वर्ग अंतराल 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, ऐसे अंतराल लेके वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। तो देखो, एक तरफ तो आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण पार्ट पर मिलियन ppm और दिनों की संख्या बारंबारता में। तो देखो, सबसे पहले साधारण 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24 कुल योग। फिर दिनों की संख्या, अब देखो 0.00 से 0.04 तक 4 दिन है, 4 आ जाएंगे इसमें, तो 4 आ गया। ऐसे 0.04 से 0.08 ये है 9 दिनों तक, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा 9 तक, तो 9 हो गए। फिर 0.08 से 0.12 भी 9 बार है, तो 9 दिन आ गए। 0.12 से 0.16 ये 2 दिन है, तो 2 आ गया। 0.16 से 0.20 4 दिन है, 4 आ गया। 0.20 से 0.24 2 दिन है, 2 आ गया। सबको जोड़ेंगे कितना हो गया, सबको जोड़ने पे 30 आ गया। अब ये पूछा था दूसरा कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग से अधिक रही। तो 0.11 से अधिक मतलब 0.12 से बाकी गिननी है, तो कितने दिन रही, देखो 2 और 2 4, 4 और 4 8, तो लिख देंगे दूसरे का आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 8 दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। फिर देखो प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 है, देखो प्रश्न नंबर 6, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्न है। 0 1 2 2 1 2 3 1 3 0 1 3 1 1 2 2 0 1 2 1 3 0 0 1 1 2 3 2 2 0। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो देखिए, इसके लिए बारंबारता बनानी है, तो हल बारंबारता बंटन सारणी। अब सबसे पहले भाग में आगे चित आने की संख्या। तो देखो, चित आने की संख्या हो गई पहले 0 1 2 3 कुल योग बारंबारता। अब देखो 0 कितनी बार है, 0 1 2 3 4 5 6 6 बार। ऐसे ही 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार, तो 1 10 2 2 9 बार है। देखो 1 2 3 3 6 7 8 9 9 बार है, 2 9 बार। 3 कितनी बार है, 3 है 5 बार, तो 5 आ गए। सबको जोड़ोगे कितना हो गया, 30 हो रहा है। 6 और 10 16, 16 और 9 16 9 25, 25 और 5 30, तो ये सारणी हो गई। फिर देखो प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 है,
50 स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। ये पाई का मान दिया हुआ है। दूसरा पहला इसमें प्रश्न है, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। और दूसरा, सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो देखिए बारंबारता बंटन बनाते हैं। सबसे पहले बारंबारता बंटन सारणी, तो ये सारणी हो गई। अब देखो सबसे पहले अंक कौन कौन से हैं इसमें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कुल योग। फिर देखो बारंबारता, अब 0 कितनी बार है, 0 2 बार आएगा, 1 5 बार आ रहा है, 2 भी 5 बार आ रहा है, 3 8 बार आ रहा है, 4 4 बार आ रहा है, 5 5 बार आ रहा है, 6 4 बार, 7 भी 4 बार, 8 5 बार, 9 8 बार। सबको जोड़ेंगे तो 50 होना चाहिए। देखो 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 5 42, 42 और 8 50, 50 है। फिर दूसरा था सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक। तो देखो सबसे अधिक बार कौन सा अंक आ रहा है, सबसे अधिक बार 8 ही है। तो कौन सा अंक है 8 बार, एक तो 3 और एक 9 बार। तो लिखते हैं दूसरे काल, सबसे अधिक बार आने वाले अंक 3 और 9 और सबसे कम बार आने वाले अंक 0। सबसे कम 0 आ रहा 2 बार, तो ये आंसर हो गया। फिर देखो प्रश्न नंबर 8। अब प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, 30 बच्चों से ये पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। प्राप्त परिणाम ये हैं, 1 6 2 3 5 12 5 8 4 8 10 3 4 12 2 8 15 1 17 6 3 2 8 5 9 6 8 7 14 12। पहला है वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। दूसरा है कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा। तो देखो सबसे पहले हल, यहाँ आंकड़ों में न्यूनतम समय 1 घंटा है और अधिकतम समय 17 घंटा, इसलिए वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हो गए। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी यह है, देखो टीवी देखने का समय घंटों में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 15, 15 से 20। अब देखो 0 से 5, 0 से 5 में कौन कौन सी संख्या, 5 से छोटी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो इसमें कितनी बार संख्या आएगी, 0 से 9 में, 0 से 9 में आएगी आपके पास, सॉरी 0 से 1 में, 0 से 5 में आ गया आपके पास 1 2 3 4, 0 से 5 के बीच आपके पास आएगा 3 2 5 6 7 8 9 10, 10 बार। तो 0 से 5 में आ जाएगी 10 बार। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, आपको लिखना है 0 से 5 में 10, 5 से 10, 5 से 10 में कितना आएगा, 5 से 10 में 13 बच्चे, 5 से 10 में 13 और 10 से 15, 10 से 15 में आपको लिखना है 5 बच्चे, 10 से 15 में 5 और 15 से 20 में, 15 से 20 में देखो 15 से 20 में आएंगे केवल 2 बच्चे और सबको जोड़ोगे 10 13 5 और 2 30 आएंगे। फिर दूसरा है कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टीवी देखा। तो कितने बच्चों ने देखा, 2 बच्चों ने, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 2 बच्चे सप्ताह में 15 या अधिक घंटे टीवी देखते हैं। फिर प्रश्न नंबर 9, अब देखो प्रश्न नंबर 9 है, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये हैं, 2.6 3.0 3.7 3.2 2.2 4.1 3.5 4.5 3.5 2.3 3.2 3.4 3.8 3.2 4.6 3.7 2.5 4.4 3.4 3.3 2.9 3.0 4.3 2.8 3.5 3.2 3.9 3.0 3.2 3.2 3.1 3.7 3.4 4.6 3.8 3.2 2.6 3.5 4.2
2.9, 3.6। 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों के एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो देखिए हल, यहाँ आंकड़ों का न्यूनतम जीवनकाल 2.2 वर्ष है और अधिकतम जीवनकाल 4.6 वर्ष, इसलिए वर्ग अंतराल 2 से 2.5, 2.5 से 3.0, 3.0 से 3.5 आदि लेके बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। तो देखो वेक्टर के जीवनकाल वर्षों में 2.0 से 2.5, 2.5 से 3.0, 3.0 से 3.5, 3.5 से 4.0, 4.0 से 4.5, 4.5 से 5.0। अब देखो 2 से 2.5 है 2 बार, ऐसे ही 2.5 से 3.0 6 बार, 3.0 से 3.5 14 बार, 3.5 से 4.0 11 बार, 4.0 से 4.5 4 बार, 4.5 से 5.0 3 बार। सबको जोड़ेंगे 40 होना चाहिए। 2 और 6 8, 8 और 14 22, 22 और 11 33, 33 और 4 37, 37 और 3 40, तो 40 हो गया। तो आपको ये सारणी बनानी है। तो ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आपको ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे।